नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग कल से स्कूल आने वाले हैं। अलग अलग दिनों पे हमने पेरेंट्स मीटिंग रखी है, जिसमें इस रनिंग सेशन में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा उसको लेकर के टीचर्स आपसे चर्चा करने वाले हैं। और चूँकि वार्षिक परिणाम है तो बच्चा अगली क्लास में प्रमोट होने की स्थिति है। जैसा मेरे पीछे ठीक लिखा हुआ है, एजुकेशन इज अ गिफ्ट दैट नो वन कैन टेक अवे। शिक्षा एक उपहार है जिसे कोई और नहीं ले जा सकता। निश्चित ही ये कटु वाक्य है। हम जितना प्राप्त करते हैं, हम खुद जब उसे लोगों में बांटेंगे तो वो कई गुना हो जाता है। लेकिन उस ज्ञान को बांटने के बाद भी आपसे कोई चुरा नहीं सकता। ये शिक्षा के बारे में कहा। अभी जो ये वर्तमान सत्र रहा, इस सत्र में आपने भी देखा बच्चों की जो स्थिति रही वो काफ़ी अलग रही, क्योंकि कोविड के इस 2 साल के पीरियड में बच्चों ने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारे ऐसे पल उनके जीवन में आए जिनकी शायद उन्हें कभी अपेक्षा नहीं थी, जैसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ऐसी परिस्थितियां जो है उन बच्चों के सामने बनी। यदि मैं बात करूं कि कोविड के पहले जब हम बच्चों का रिजल्ट लेने आते थे तो हम अपने बच्चों के नाम बोर्ड के ऊपर देखते थे। कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4, अलग अलग पोजीशंस पे बच्चे होते थे। लेकिन ये जो पेंडेमिक वाली स्थिति रही, इसमें जो टॉप लिस्ट बनने वाली स्थिति थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। और हम इस बार कोई भी मेरिट लिस्ट इशू करने वाले नहीं हैं। कारण मैं आपको बताऊं, जिन परिस्थितियों में बच्चों ने एजुकेशन लिया, अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था रही। किसी परिवार में कोविड अफेक्टेड रहा, कोई कोविड मोहल्ले में अफेक्टेड रहा, कोई ऐसी परिस्थितियों में रहा कि उसका कोई अपना परिजन शायद कोविड के कारण नहीं रहा। इन परिस्थितियों में जब एक परिवार टूटा, जब बड़े बड़े लोग टूट गए, तो आप उस बच्चे की मनोदशा को आप आकलन करिए कि उसने कैसे पढ़ाई करी होगी। मुश्किल से कुछ दिन उसने ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करी, कुछ समय उसको ऑफलाइन पढ़ने की व्यवस्था मिली। कहीं उसने अपने टीचर से पूछा, कहीं पिता से पूछा, कहीं माता से पूछा, कहीं पड़ोस में पूछा, और वो पूछ करके तो कुछ करके जो है वो कैसे पढ़ा। कोई तो महीने भर नहीं पढ़ पाया। हमने कहा ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन गाँव में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हुआ, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाए। और उनका अब रिजल्ट तैयार है, एनुअल रिजल्ट, जो अभी सितंबर के बाद वाली जो कंडीशन रही जिसमें कुछ ऑफलाइन स्कूल लगी, वहाँ पर भी आपने देखा कि कोविड की तीसरी लहर के बीच जनवरी में फिर स्कूल बंद हुए। तो जो उठापटक हुई, जो बच्चों के दिमाग में पढ़ाई को लेकर के व्यवस्था बनी, वो एक जैसी कहीं नहीं बनी, जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ। कुछ बच्चे ऐसे रहे, कुछ पालकों ने निजी रूप से ध्यान दिया, वो घर पे बहुत अच्छे पढ़ गए। कोई अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा था जो बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन चूंकि माहौल के अभाव में उसका रिजल्ट प्रभावित हुआ। तो हमने इस बार सोचा कि क्यों नहीं अलग अलग बच्चों के साथ जब अलग अलग परिस्थितियां थी, तो हम ये जो क्रम चले आ रहा है, जहां हम कहते थे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लासरूम के अंदर लिखा जाए, वहाँ इस बार ये लिखा जाए कि वी ऑल आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। हम सब अगली क्लास में प्रमोट हुए हैं। विपरीत परिस्थितियों से लड़ करके हमने अपना एजुकेशन लिया है, लेकिन हम आने वाले सालों में और बेहतर करेंगे। हमने इस साल जो कमी पेशी रही उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। वो बच्चा खुद से कमिट करे। आप भी जब रिजल्ट लेने के लिए आए तो पालक, जब यदि आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन यदि कोई बच्चा ऐसा मिले आपको जिसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क ना हो, तो उस बच्चे से भी आप बात करें, उसके पालक से आप खुद भी कहें कि भाई कोई बात नहीं, जो परिस्थिति आपके साथ रही शायद उसकी कल्पना आपने भी नहीं करी होगी, लेकिन आने वाले समय में आपका बच्चा भी बहुत अच्छा करेगा। ऐसे हम सब मिलकर के संयुक्त प्रयास करेंगे। इसलिए इस बार हम किसी भी क्लास में कोई टॉपर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। सारे बच्चे समान हैं, सभी बच्चों को समान अवसर मिलेंगे, तब उनकी प्रतिभाओं को में हम कहीं न कहीं कंपटीशन वाली बात कर सकते हैं। अन्यथा मेरे हिसाब से हमें इस तरीके की बात को छोड़ देना चाहिए। और मैं तो उन पालकों से अनुरोध करूंगा जो ये सोचते हैं, जो ये समझते हैं कि यदि मेरा बच्चा क्लास की टॉप लिस्ट में नहीं होगा और टॉप 1, 2, 3, 4, 5 में उसे कहीं प्लेस नहीं मिलेगा, तो वो शायद किसी योग्य नहीं बन पाए या कहीं बड़ी जगह नहीं पहुंच पाए। मेरा ऐसा कहना है, जो APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि सबसे अच्छा माइंड क्लास की आखिरी बेंच पर बैठता है। वो जो बच्चा अंडर एस्टिमेट किया जाता है वो वंडरफुल रिजल्ट देता है। आप उसके बारे में कोई गलत आकलन ना करें।
अंकों से, माज एक मार्कशीट से, 3 घंटे के पेपर से बच्चे का एवल्यूशन ना करें, आप उसे निखरने का अवसर दें। और चूंकि ये 100 साल में बनने वाली परिस्थितियां थी जो ना शायद मेरे हाथ में थी ना आपके हाथ में थी, इसलिए इन परिस्थितियों में बच्चों पर प्रेशर बनाने के बजाय उनकी पीठ थपथपाई जाए, उनका साथ दिया जाए, उन्हें कहा जाए कि बेटा कोई बात नहीं, आगे बेहतर करेंगे, आगे बहुत अच्छा करेंगे। तो जब अब रिजल्ट देने आए तो बहुत पॉजिटिव रहें, टीचर से भी बहुत पॉजिटिव बात करें और बच्चों से भी सकारात्मक दृष्टिकोण में बात करें। अगली क्लास में और अच्छा सीखने की बात करें, क्योंकि जो सीखता रहेगा तो निश्चित रूप से वो अचीव कर जाएगा जिसकी आपको कल्पना थी। लेकिन इस साल कहीं पर भी आप किसी से टॉपर लिस्ट की बात ना करें। एक बार सभी बच्चों को, सभी पालकों को जो अगली क्लास में जा रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।